हाँ तो प्यारे साथियों, इस सेशन के अंदर आज बात करेंगे पशु परिचर भर्ती 2024 का जो रिजल्ट आया है उसके बाद से ही नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन एक तरीके से पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नुकसान कर रहा है, ठीक है। तो वास्तव में तैयारी की, वास्तव में जिन्होंने 6-7 महीने मेहनत की उनके नंबर कम हो रहे हैं, और जो ऐसे ही एग्ज़ाम देने गए भाई शौक के अंदर या टाइम पास के लिए, उनके नंबर बढ़ करके उनका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो किस तरीके से ये घोटाला हो रहा है इसके ऊपर आज बात करने वाले हैं, और सबको बात करनी चाहिए, ठीक है। जितने भी यूट्यूब चैनल हैं जिन्होंने पशु परिचर में पढ़ाया है, या जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जिनके हज़ारों में व्यूज़ आते हैं, ठीक है, हज़ारों बच्चे लाखों बच्चे ट्रस्ट करते हैं, उनको आगे आना चाहिए और इस मुद्दे को उठाना चाहिए, ठीक है। आज ये पशु परिचर के अंदर हो रहा है, आगे आने वाली भर्तियों के अंदर भी ये होगा, ठीक है। तो इसको लेकर भी आज इस सेशन के अंदर बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है नॉर्मलाइजेशन के अंदर, ठीक है। देखो किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन के अंदर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर देखो ये नॉर्मलाइजेशन की जो पीडीएफ है इसके अंदर एक थोड़ी सी झलक आपको दिखाता हूँ मैं क्या कैसे चल रहा है सब, ठीक है। देखो ओके, ये मैं आपको एक 100 नंबर का आंकड़ा लेकर के बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, ये 100 नंबर का आंकड़ा लेते हैं, ठीक है। ये रहा 100 नंबर का आंकड़ा। चलो, तो अब जो पहली शिफ्ट है अपने देखो यहाँ पर 100 नंबर का आंकड़े यदि हम लेते हैं, ठीक है। तो पहली शिफ्ट है, यदि आपके 100 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, यदि आपके 100 नंबर आ रहे हैं और आप पहली शिफ्ट के अंदर हो 1 दिसंबर की, ठीक है, तो आपके -8 नंबर हो रहे हैं, ठीक है। यदि आपके 100 नंबर आ रहे हैं और आप दूसरी शिफ्ट में हो तो आपके मात्र 2 नंबर, आपके यहाँ पर 3 नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे चलो इसी तरीके से आप ओके, इसी तरीके से यदि आप तीसरी शिफ्ट के अंदर हो, ठीक है, और आपके 100 नंबर है, ठीक है, तो आपके 10 नंबर यहाँ पे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप चौथी शिफ्ट के अंदर आपके 100 नंबर है तो आपके 11 नंबर घट रहे हैं यहाँ पे। चौथी शिफ्ट वाले विद्यार्थियों के सबसे अधिक नंबर घट रहे हैं, ठीक है। कितने नंबर घट रहे हैं? 11 नंबर घट रहे हैं यदि उसके 100 नंबर आ रहे हैं तो, ठीक है। बाकी आप पूरा आंकड़ा देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पर जिस विद्यार्थी के देखो यहाँ पर चौथी शिफ्ट में 104 नंबर है, उसके 11 नंबर घट रहे हैं। इस तरीके से आगे ये बढ़ता जाएगा आंकड़ा, जितने ज़्यादा नंबर होंगे उतने ज़्यादा आपके नंबर घटेंगे यहाँ पे, ठीक है। चौथी शिफ्ट वालों के जितने ज़्यादा नंबर है उतने ज़्यादा के नंबर आपके घटने वाले हैं, ठीक है। इसी तरीके से देखो पाँचवीं शिफ्ट देखो आप यहाँ पे, ये देखो पाँचवीं शिफ्ट में 100 नंबर है तो 5 नंबर बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ा जो घोटाला यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है आपके यहाँ पर ये शिफ्ट है आपके सामने, देखो आप यहाँ पे लास्ट शिफ्ट, छठी शिफ्ट, ठीक है। कितने नंबर बढ़ रहे हैं देखो आप, यदि 100 नंबर है तो 24 नंबर बढ़ रहे हैं। कितने नंबर बढ़ रहे हैं यहाँ पर? 24 नंबर बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे एक तरफ पहली शिफ्ट वाले विद्यार्थियों के नंबर घट रहे हैं, चौथी वालों के नंबर घट रहे हैं, वहीं छठी वालों के नंबर बढ़ रहे हैं, देखो आप लोग यहाँ पे। अब आप चौथी शिफ्ट वाले विद्यार्थी का और इसके नंबर वालों की आप तुलना करोगे, ठीक है। तो ये चौथी शिफ्ट है, ये चौथी शिफ्ट है, तो यहाँ पे देखो 100 - 11 हो रहे हैं, 89 नंबर आ रहे हैं। घटकर कितने नंबर आ रहे हैं? 89 नंबर आ रहे हैं, 89 आ रहे हैं घट करके चौथी शिफ्ट के विद्यार्थी के। यदि 100 नंबर है तो यहीं छठी शिफ्ट के विद्यार्थी के देखो यहाँ पर 100 नंबर तो 124 नंबर आ रहे हैं। अब 124 में से 89 घटाओ आप लोग, ठीक है। यहाँ पर कितना अंतर आपको मिलने वाला है, ठीक है। 24 और 10 यहाँ पर 34, 34 और 1 35 नंबर, देख लो आप लोग। 35 नंबर का अंतर है चौथी शिफ्ट के विद्यार्थी के नंबरों में और छठी शिफ्ट के विद्यार्थी के नंबरों के अंदर। ये कहाँ तक जायज़ है बताओ मुझे, बताओ आप मुझे, ये कहाँ तक जायज़ है? इतना डिफरेंस हो सकता है क्या किसी पेपर के अंदर? पेपर किसने बनाए? विद्यार्थियों ने पेपर सेट थोड़ी किए थे, पेपर सेटर भी आपके ही थे, ठीक है। एक्सपर्ट ही आपके ही थे। आपको पहले से पता होना चाहिए ना कि भाई आप पेपर को सेट करते वक्त ध्यान से पेपर को सेट करते है ना। इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें करने की क्या जरूरत थी? नॉर्मलाइजेशन किस आधार पे आप इतने नंबर बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, ठीक है। अब ये बात कर दी हमने, नंबर घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ा है रिजल्ट पर, मैं बताता हूँ आपको इसका इफेक्ट क्या पड़ा है। मेरी बात सुनो, ये छठी शिफ्ट के रोल नंबर है 65, 66, 67, 68, ठीक है। अब मैं आपको रिजल्ट के अंदर लेकर के चलता हूँ, आप ध्यान रखना यहाँ पर। ये छठी शिफ्ट के विद्यार्थियों का रोल नंबर है शुरुआत में 65 लाख, 66 लाख, ठीक है, 67 लाख, 68 लाख, ओके। अब हम चलते रिजल्ट के अंदर, इसका इफेक्ट आपको दिखाता हूँ नॉर्मलाइजेशन का, किस तरीके से इसने छठी शिफ्ट के विद्यार्थियों को फायदा पहुँचाया है
और किस तरीके से इसने चौथी शिफ्ट के विद्यार्थी को नुकसान पहुंचाया है, ये देखो आप लोग यहाँ पे, ये देखो ये क्या है, देखो ये 65 65 65 68 67 67, ये पूरे के पूरे छठी शिफ्ट के विद्यार्थी है। आप लगातार देख लो, आप यहाँ पे 65 66 67 68, ठीक है, 65 से लेकर के 68 तक का रोल नंबर देखो आप, ये रोल नंबर देखो, ठीक है, ये देखो आप लोग, देखो आप देखते जाओ यहाँ पे, ठीक है, ये पूरे देखो यहाँ पर, इधर की तरफ देखते जाओ, ठीक है, इधर भी देख लो आप यहाँ पे, पूरे के पूरे आपको ये 65 66 वाले मिलने वाले हैं, ठीक है, 65 66 65 66 देखो, 65 66 64 65 65 66 64 देखो ये यहाँ पर, ठीक है, ये पूरे देख लो आप यहाँ पे, पूरे देख लो आप यहाँ पे, देखते जाओ आप भी यहाँ पे, बीच में ये 1 2 है चौथी शिफ्ट वाले, देखो ये पड़े 57 57, ये आपके 57 चौथी शिफ्ट के हैं, ठीक है, ये बीच में चौथी शिफ्ट के विद्यार्थी है, ये बीच में आप 59 वाला है, ठीक है, और आगे देखो आप अभी देखते जाओ, ये देखो आप, ठीक है, ये देखो, आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे बाकी शिफ्टों वाले हैं, सारे के सारे 64 65 वाले मिलेंगे आपको, ये देखो, सॉरी 64 64 वाले भी नहीं मिलेंगे, 65 66 67 68 65, देखो देख लो आप, सारे के सारे छठी शिफ्ट वाला रोल नंबर, मैंने रोल नंबर आपको बता दी शुरुआत में, ये देख लो आप लोग, ये देखो, अब यहाँ पे थोड़े थोड़े आने लगे बीच में। हाँ, तो मैं यहाँ तक पहुँच चुका था, देखो आप लगभग 462 तक, इससे आगे भी आप गौर से देखो, आपको पूरे के पूरे छठी शिफ्ट के विद्यार्थी मिलेंगे, ठीक है, आपको दूसरी शिफ्ट के विद्यार्थियों को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, क्यों, बाकी शिफ्ट के विद्यार्थियों ने क्या एग्ज़ाम नहीं दिया, क्या परीक्षा नहीं दी थी, हाँ, क्या फॉर्म नहीं भरा था उन्होंने, क्या उन्होंने तैयारी नहीं की थी क्या बराबर इन विद्यार्थियों के, क्या छठी शिफ्ट के विद्यार्थी क्या एक्स्ट्रा होशियार थे क्या सब, हाँ, क्या ये इन विद्यार्थियों को छाट छाट के छठी शिफ्ट में लाया गया था कि भाई आप ज़्यादा होशियार हो तो आपको छठी शिफ्ट में रखते हैं सबको, हाँ, देख लो आप लोग यहाँ पे, देखते जाओ आप, आपको 65 66 67 68 यही दिखेगा आपको पूरे के पूरे, आप गौर से देखते जाओ, गौर से देखते जाओ आप, ठीक है, ये अभी मैं 1000 पार कर चुका हूँ, 1000 पार कर चुका हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये देखो इधर साइड में देखो, ठीक है, देखते जाओ आप, सभी देख लो आप, बिल्कुल, यदि सही तरीके से पता किया जाएगा ना, ठीक है ना, छठी शिफ्ट की विद्यार्थी ही इसमें 6500 में से 4000 विद्यार्थी यही सिलेक्शन लेंगे, छठी शिफ्ट के विद्यार्थी, ये मैं लिख के देता हूँ। अब इसका एनालिसिस करने के लिए टाइम लगेगा हमको, कितने विद्यार्थी वास्तव में 6500 तक रैंक के अंदर छठी शिफ्ट के विद्यार्थी है, 10,000 तक रैंक तक कितने छठी शिफ्ट के विद्यार्थी, ये पता करना पड़ेगा, तब पता चलेगा आंकड़ा ये। बाकी ऊपर से मोटा मोटा हमको देखने से ये समझ में आ रही है कि छठी शिफ्ट के विद्यार्थी यहाँ पे सिलेक्शन ले रहे हैं। देखो किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन है, वो एक शिफ्ट को नुकसान दे रहा है, चौथी शिफ्ट के विद्यार्थियों को 11-12 नंबर का नुकसान हो रहा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है, क्यों, एक ये होता है कि जो शुरुआत की शिफ्ट होती है उनका पेपर हार्ड आता है, क्यों, बच्चों के लिए नया नया पेपर होता है, पैटर्न नया होता है, लास्ट वाली शिफ्टों के लिए पेपर ईजी होता जाता है, और शुरुआत वाली शिफ्टों से लास्ट वाली शिफ्टों में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो फिर लास्ट वाला पेपर कैसे हार्ड हो गया बताओ। किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन के नाम पर विद्यार्थियों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है, आज नहीं बोलोगे तो ये इसमें सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। आज जो विद्यार्थी पढ़ने वाला था, चौथी शिफ्ट का विद्यार्थी, उसके 100 नंबर आ रहे थे, काश वो 100 नंबर उसके वही 100 नंबर रहते, उसके नंबर घटते नहीं 11-12 नंबर, तो क्या पता आज वो भी 2 गुना की लिस्ट में होता, 3 गुना की लिस्ट में होता, ज़रूर सिलेक्शन की दौड़ में होता है कि नहीं है। आपने उसको सिलेक्शन की दौड़ से बाहर कर दिया है ना। सोचो किसी विद्यार्थी के 112 नंबर आ रहे थे, उसके 11 नंबर घटेंगे तो क्या होगा बताओ। 112 नंबर उसका सिलेक्शन हो रहा था, 11 नंबर घटा के आपने उसकी छीन ली नौकरी उसकी, है कि नहीं है। सोचो किसी विद्यार्थी 125 नंबर आ रहे थे, उसका सिलेक्शन हो रहा था, आपने 11 नंबर घटा दिए, 12 नंबर घटा दिए, बताओ सोचो उसके ऊपर क्या बीतीगी जब वो अपना स्कोर कार्ड देखेगा तो है। ये बिल्कुल अन्याय है, आवाज़ उठानी पड़ेगी इसके विरुद्ध, ठीक है। पेपर ये आप बनाते हो, एग्जाम बच्चे पेपर बनाते नहीं हैं। आपके पास एक्सपर्ट होते हैं, तो एक्सपर्ट किस तरीके से एक पेपर को हार्ड बना लेते हैं, एक पेपर को ईजी बना लेते हैं, तो फिर वो किस नाम के एक्सपर्ट हो गए। हाँ, हमको दे दो पेपर बनाने के लिए, हम पेपर बना के दे देंगे, बराबर समान लेवल पेपर दे देंगे बना करके आपको, बिल्कुल समान लेवल पेपर देंगे, है ना। तो ये चीज़ें चल के आ रही है, ठीक है। इसके ऊपर संज्ञान लेना पड़ेगा, सभी को आगे आना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो ये आगे 4th ग्रेड के अंदर भी होगा, आगे आने वाली सभी भर्तियों के अंदर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैंने मेरी बात इस वीडियो के अंदर रखी है, ठीक है। सभी को रखनी चाहिए, सभी यूट्यूबर को रखनी चाहिए, आप भी मांग करो इसको लेकर के, ठीक है। मैं आपके साथ में हूँ, बाकी तो और भी क्या कर सकता हूँ मैं, मेरे से जो होगा वो आपके लिए मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। काश
ठीक है, ये बात सरकार तक पहुँचे, बोर्ड तक पहुँचे, इसके ऊपर अमल किया जाए। ठीक है, या तो रिजल्ट को वापस रिवाइज जारी किया जाए या फिर इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए। इसका सोल्यूशन एक ही हो सकता है, या तो एक शिफ्ट में एग्ज़ाम कराओ आप। ठीक है, यही इसका सोल्यूशन है। एक दिन में चुनाव हो सकता है तो एक शिफ्ट में एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता एग्ज़ाम, बताओ। एक दिन में आप पूरे देश के चुनाव करवाने की बात चल रही है, एक देश एक चुनाव, तो एक राज्य एक परीक्षा क्यों नहीं हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? इस पर सोचने वाली बात है। ठीक है ना। और एक्सपर्ट आप कहाँ से लाते हो जो एक शिफ्ट का पेपर हार्ड बना लेते हैं, एक शिफ्ट का पेपर ईजी बना लेते हैं? क्यों? ये एक्सपर्ट कहाँ मिलते हैं? इन एक्सपर्ट पर कभी आपने गाज गिरी? इन एक्सपर्ट पर क्या आपने एक्सपर्टों पर कोई एक्शन लिया है आपने? भाई आप ऐसा पेपर क्यों बढ़ाते हो, एक शिफ्ट में इतने पेपर इतने नंबर कट गए, एक शिफ्ट में इतने नंबर बढ़ गए, ऐसा क्यों हो जाता है? ये सोचने वाली बात है। ठीक है ना। तो इसके ऊपर सभी को आगे आना होगा और बात करनी होगी ताकि वास्तव में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कोई नुकसान नहीं हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।